जी, क्या नाम है आपका? सीताराम शर्मा। क्या उम्र क्या है जी आपकी? उम्र 90 से ऊपर। तो क्या मामला हुआ आज आप जब वोट डालने गए तो क्या कुछ हुआ? वोट डालने के लिए मेरे पास में पर्ची थी, सारे कागज़ थे, और पहले गेट पर उन्होंने देखा ठीक पाया, फिर आगे भी ठीक पाया। एक सांवले सरंगे मदरे से अधिकारी थे, उन्होंने देखकर आगे जब वो निशान लगा, बोले नहीं इनको नहीं, बोले क्या है, बोले इनके तो चक्कर पड़ा हुआ है। इनके पास में गए थे तो ये मिले नहीं वहाँ। मैंने कहा जी मेरे पास में गए थे अभी 80 साल से ऊपर वालों के वोट जो है अब वहाँ वहीं पर गिरवाएंगे। मैंने कहा मैं आप जाके गिर गया हूँगा, मेरे को यहाँ की जरूरत नहीं है। उसके बाद में सारे कागज दिखाने के बाद में फिर बाहर जाओ, टेलीफोन पर बात करें, 1 घंटे तक मुझे परेशान किया। आखिर मैं वहाँ जो है पद्मासन लगा कर बैठ गया कि मैं वोट गिर के जाऊँगा, मेरे में कमी क्या है। फिर उन्होंने कोई फार्म भरवाया, किसी से भी नहीं, मेरे से फार्म भरवाया कोई, क्या लिखा है क्या नहीं वो तो वो जाने। उसके बाद में मेरे से वोट गिरवाया। बाबूजी कागज़ पे क्या लिखा हुआ था जब आप? कागज पर लिखा हुआ था डेड और एब्सेंट। न मैं डेड हूँ न एब्सेंट हूँ। बहुत परेशान किया, और बार बार में सरकार की ओर से मोबाइलों पर आता है कि आप वोट का अधिकार प्रयोग करो, वहाँ जावे तो ये परेशानियाँ करते हैं। बैठ गया, धरना दिया, कई देर तक सारे अफसर इकट्ठे हो गए, उन्होंने सारे कागज देख कर ठीक माने तो गिरवा दिया वो। कि दोनों तरफ के एजेंट, कांग्रेस और इधर भारतीय जनता पार्टी की, दोनों को ने कह दिया कि पंडित जी ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है, न मरे हुए हैं न ये एबसेंट थे। फिर भी उनकी बात नहीं मानी, बोले हमें कोई इतराज़ नहीं है, गिरवाओ वोट। दोनों तरफ से मानी नहीं की बात करी, फिर भी उनकी बात नहीं मानी। सर जी, मेरे पिताजी मुझे कहने लगे बेटा मैंने वोट डालना है और आपने वोट डालना है तो आप है ना आप मुझे ले चलो। इनकी उम्र 90 से ऊपर है और ये वयोवृद्ध हैं, और तो इन्होंने मैं इनको साथ ले गया और सारी पर्ची वगैरह सब दिखाई उनको। तो मेरी पर्ची तो उन्होंने, मुझको मैं भी वोट डालना था तो मेरी पर्ची दिखाई, उन्होंने मुझे ओके कर दिया जी। तो इतने में इनकी जो पर्ची दिखाई, देखा जी आपका तो वोट डेड है और आपके जो ये इसके आगे, फिर उन्होंने पता नहीं क्या किया, उसके आगे काट करके उसके आगे वो लिख दिया, एब्सेंट लिख दिया। तो हमने इसका जब अधिकारियों से कहा भी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने बार बार कहा कि आपका वोट नहीं डलेगा यहाँ। हमने ये कह लगे BLO साहब वहीं बैठते हैं, वो उनको BLO साहब को बुलाया। BLO साहब कहने लगे जी आपका वोट तो हम इनके पास गए थे, तो ये कह लगे भी हम तो खुद वहीं, मैं वोट डाल के आऊँगा, मेरा मताधिकार है, मैं वहीं डाल के आऊँगा, यहाँ नहीं डालता है। ना इन्होंने फार्म भरा, ना इन्होंने कुछ और किया। तो ये वोट डालने गए तो इनका वोट नहीं डालने दिए, इनको बहुत परेशान किया गया। एक बुजुर्ग आदमी है, जब मैंने इस बात का उन अधिकारियों से एतराज़ किया तो अधिकारी भी कह लगे जी हम तो नहीं डालने देते। मुझे भी बार बार एक कहा गया नहीं डालने देते। तो मैं कहा भाई ये देखो अपने मताधिकार का उपयोग करने आए हैं और इनका अधिकार है, और सब इनके पास सबूत है, इनके पास 3 इनके पास आई कार्ड थे, इनके पास आइडेंटिटी कार्ड थे और इन्होंने दिखाए, लेकिन वो मानते नहीं थे। वो कहते हम तो इसको डेड मानेंगे नहीं। जबकि जो अपने अलग विभिन्न जो राजनीतिक जो दलों के जो एजेंट बैठे थे, उन्होंने सभी ने कहा ये जेन्युइन वोट है और पंडित जी बहुत वयोवृद्ध है और शहर में माने हुए हैं, इनका गलत वोट नहीं है। लेकिन फिर भी वो नहीं माने, परेशानी करे, कभी किधर कभी किधर कभी किधर। पिताजी परेशान होकर के वहीं ज़मीन पे ही बैठ गए, कभी मैं मेरा वोट डाल के जाऊँगा, मेरा मताधिकार है। सरकार बार बार ये कह रही है, मैं भी जाता हूँ मीटिंग में, सरकार कहती है और हम भी कहते हैं, हम दुकान जाकर ये बात कही थी कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें और ज़रूर करें। और ये परेशानियाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार से निवेदन है कि जिन अधिकारियों की गलती से ये हुआ है उनको उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे व्यवहार की आपने वीडियो भी बनाई है जो दुर्व्यवहार? हाँ, वीडियो बनाई उसकी। हमें ये भी धमकाया गया कि जी आप अपने वो मोबाइल ले जा सकते, जबकि मुझे मोबाइल का ना तो मुझे किसी रोका, ना ही किसी ने कहा, ना ही हमें बताया गया भी आप मोबाइल नहीं ले जा सकते आप। तो उसमें भी मुझे भी धमकाया गया, मुझे भी गलत का। आखिर मेरे पिताजी हैं तो वहाँ वो कुछ तो करेंगे बात है, तो वो उन्होंने बात करी, उसमें बल्कि उन्होंने इस बात का उल्ट उत्तर लिया गया। अच्छा, कितने समय बाद वोट डाला गया फिर? लगभग मेरे ख्याल में घंटा या पौन घंटा वहाँ में लगी। परेशानी करते रहे? हाँ, कभी किधर कभी किधर कभी किधर। हमारे बार बार निवेदन करने के बाद ये मुश्किल से वोट डाले दिए।